जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की सेफ्टी को लेकर लगातार कई सारे अहम तरीन सवालात खड़े हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों की सेफ्टी का होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है और देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो पर्सनली ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को अक्रॉस कंट्री। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नासिर खुमानी जी हैं जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट नेशनल कन्वीनर हैं और मुकम्मल तौर पे तफसीलात इनसे लेंगे। सर, अभी तक बाहर की जो स्टेट्स हैं या बाहर की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या लखनऊ है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या कर रही है और आपके पास क्या तफसीलात आई हैं? कितने बच्चे अभी तक बाहर से वापस लौट कर आए हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजिडी पहलगाम में देखने को मिली, जिसकी हमने पहली मजम्मत की और सरगर्म खानदान से ताज़ियत का इज़हार भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रिटेलिएशन हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में, यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट बनाया गया, असॉल्ट किया गया, थ्रेट दिया गया डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, महाराष्ट्र या बाकी जो रियासतें, अन्य रियासतें, उसमें उनको तंग तलबी का शिकार किया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में एक राइट विंग ग्रुप ने, जिस राइट विंग ग्रुप का नाम हिंदू रक्षा दल है, उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, खुसूसन कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स को हिरास किया गया। एक अल्टीमेटम दिया गया कि आप 24 घंटे के अंदर स्टेट को छोड़ दे और वैकेट कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है पोस्टर चिपकाए, स्टूडेंट्स को थ्रेट दी कि आप इमीडिएटली 10 बजे तक स्टेट को वैकेट करें, वरना आपके साथ हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपकी सदियां और आपकी जनरेशन तक याद रखेंगी। तो इसके ऊपर और जो ये उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया, थ्रेट किया, ओपन थ्रेट कॉल दी, इसका बेसिकली फियर और एंग्जाइटी खाली उत्तराखंड राज्य में नहीं बल्कि तमाम स्टेट्स जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, चंडीगढ़ का इसमें असर रहा। स्टूडेंट्स को थ्रेट किया गया, हिरास किया गया, मल्टीपल रिपोर्ट्स हमारे पास आई डिफरेंट स्टेट से। एक FIR भी लगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इस मामले पे जो है पूरी कार्रवाई की गई। होम मिनिस्टर जो है माननीय अमित शाह जी ने तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को, वहाँ के DGs को हिदायत दी कि आप पर्सनली मॉनिटर करें सारे सिचुएशन को। उसके आधार पे फिर हमने कंसर्न DGP के साथ मामला टेकअप किया उत्तराखंड के साथ, दीपम सेठ साहब के साथ। उन्होंने फिर इस जो है इंसिडेंट में कार्रवाई अमल में लाई और साथ साथ उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि बाज़ाब्ता तौर एक FIR काटा गया, जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो ये कल्प्रिट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो है कहीं लोगों को जो है डिटेन किया गया। तो मुझे लगता है कि ये हम तारीफ करना चाहिए इस बात का कि गृह मंत्रालय पूरी सिचुएशन को जो है मॉनिटर करता है और तमाम स्टेट्स के अधिकारियों को DG लेवल पे जो है चीफ मिनिस्टर सतह पे उनको जो है रिक्वेस्ट की गई। अभी सिचुएशन क्या है नासिर जी? अभी ऑन ग्राउंड आप बच्चों से बात कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी कोने में हो, उनकी सेफ्टी मेजर्स को लेकर किस तरीके का जो है वो आपकी तरफ से रोल प्ले किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तरफ से रोल प्ले किया जा रहा है और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ से? अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए कि हिंदुस्तान के कहीं राज्यों में जो है हिरास किया गया है, लेकिन इस बारे में हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन गृह मंत्रालय के साथ है, तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ है, DGs के साथ है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता तो रिस्पॉन्स है, वो टोज पे लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ जो है कोऑर्डिनेशन में उनके सलाहकार बिल्कुल कॉन्स्टेंट टच में होते हैं और हर कोई अपडेट वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें अगर किसी हेल्प की जरूरत होती है वो टोज पे रहते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स आता है रात के 10 बजे 11 बजे। तो मुझे लगता है कि पूरे अक्रॉस इंडिया में हालांकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए जिससे फेयर क्रिएट हो गया, बट पूरे जो है भारत के अलग अलग राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में जो है कोऑर्डिनेशन सभी सरकारों के साथ है। सिचुएशन बिल्कुल डीएस्केलेट होती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट से जिसकी वजह से पूरे भारत में जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गए और थोड़ा बहुत फियर क्रिएट हो गया, जैसे एंग्जाइटी क्रिएट होगी। करंट बच्चों के इम्तिहानात भी थे, मुकर्रर टाइम आ रहा था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इम्तिहानात मुलतवी किए, कई सारी ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों के अभी इम्तिहानात होने वाले हैं, उनके इंजीनियरिंग के पेपर्स हैं या मेडिकल ब्रांच के पेपर हैं, उन चीज़ों को लेकर काफ़ी मुश्किलात आ रही है। ताहम ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक जो इतला हमारे पास मौसूल हुई उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे बच्चे वापस लौट कर आ रहे हैं। तो क्या ये बच्चे लौट कर आ रहे हैं इस समय में? बिल्कुल, इसमें कोई इस बात का दौरा नहीं है कि बच्चे फियर में हैं, एंग्जाइटी में, तभी वो बाहर मतलब ना वापस आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने एग्जाम्स की बात की, स्टूडेंट्स का ग्रेव कंसर्न है कि सिक्योरिटी इशू है, बाहर नहीं निकलना जो है चाहते हैं, क्योंकि बाहर जब वो निकलते हैं उनको गाली गलौज की जाती है, वर्बल अब्यूज किया जाता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आधार पे हमने कल जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मीडिया सलाहकार बलतेज पन्नू, KP सिन्हा जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं, DGP गौरव यादव साहब के साथ मामला टेकअप किया। तो IK गुजराल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है लीनियंसी दी गई। इतना ही नहीं, जो वहाँ की देशभगत यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कंसिडरेबल नंबर ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी तरफ से कल जो है शाम देर गए एक ऑर्डर निकला जिसमें स्टूडेंट्स को लीनियंसी दी गई,
वो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से, खुसूसन कश्मीर घाटी से, और कोऑर्डिनेशन बराबर सभी सरकारों से के साथ है। और गृह मंत्रालय के क्लियर आदेश है, किसी भी कल्प्रेट को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी जो ऐसे व्यक्ति को जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो रीन ऑफ टेरर क्रिएट करना चाहते हैं, देश के जो है जो सिटीजन्स को है क्रिएट करना चाहते हैं, अमित शाह की तरफ से जो है, देश के गृह मंत्री जी की तरफ से बड़े आदेश हैं कि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट है, जुगुलर वैन है, और कश्मीरी स्टूडेंट्स हमारी फैमिली जैसे हैं, उनको उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह भारत के बाकी व्यक्तियों को और बाकी स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जाता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, हम सब लोग इस दहशतगर्दाना हमले की कड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम इसे कंडेम करते हैं। सवाल यह है कि स्टूडेंट्स का तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, फिर आखिरकार इस तरीके की स्टूडेंट्स के साथ हरासमेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है? ये बेसिकली अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है कि हमें इस देश में रह रहे हैं और इस देश में अपने ही लोगों को पराया फील किया जा रहा है। जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स जिन्होंने रीन ऑफ टेरर क्रिएट किया है हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में, यही तो पड़ोसी देश का आपका चाहता है। पड़ोसी देश तो यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में गैप रहे, हालात जो है असामान्य हो, हालातों में जो है और तितर-बितर हो जाए। मुझे लगता है जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिकॉज जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ से जाता है वो तो इसी वजह से जाता है ना कि वो नया कल्चर, कस्टम, लोग देखे, तो उसको इंटीग्रेशन हो, वहाँ के लोगों के साथ वो ताल मिलाए, तो इंटर जो है कल्चर एक्सचेंज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो हरकतें कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इससे तो ये जो है एक तो पड़ोसी देश के इंटरेस्ट से यहाँ हिट करते हैं, दूसरा कि ये उनके लिए एसेट्स यहाँ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कई सारे अहम तरीन सवालात खड़े किए हैं, इनके जवाब देना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, वो लगातार जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ कांटेक्ट में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सारे बच्चे जो हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से जो है वो अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रहें। अभी नासिर खुमानी जी हमारे साथ थे, इन्होंने मुकम्मल तौर पर बातचीत भी किया। तफसीलात में जो कुछ बात हुई है इनके बच्चों के साथ या हुकूमत के साथ, वो भी आपके सामने पेश की है।